Why do you seem so scared? All I wanted to do was play with you. I am right behind you. दोस्तों, आज जो मैं भूतिया घटना आपको बताने जा रहा हूँ वो शिव नाम के एक लड़के के दादाजी के साथ घटी थी। तो आगे की कहानी मैं आपको शिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिव है और जो भूतिया घटना मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे दादाजी के साथ आज से लगभग 40 साल पहले घटी थी। दरअसल मैं बनारस का रहने वाला हूँ और बनारस में ही मेरे दादाजी की एक दुकान है जहाँ मेरे दादाजी बनारसी साड़ियों का बिजनेस करते थे। लगभग रोज ही मेरे दादाजी को दुकान से घर आने में रात के 11 या 12 बज जाते थे। इसी तरह आज से लगभग 40 साल पहले मेरे दादाजी रात के 11 बजे दुकान बंद करके घर आ रहे थे। मेरे दादाजी के हाथ में एक थैला था जिसमें दही रखा था और वो दही लेकर घर ही आ रहे थे कि तभी आधे रास्ते में उन्हें एक आवाज़ आई। का हो दैया अकेले अकेले ही खाए वो का? उन्हें ऐसा लगा कि जैसे किसी औरत ने उनसे भोजपुरी भाषा में कहा हो कि सारा दही अकेले ही खाओगे क्या। उन्होंने महसूस किया कि वो आवाज़ उनके बगल में लगे बड़े से पेड़ के ऊपर से आई है। वो पेड़ काफी बड़ा और घना था। अंधेरे की वजह से मेरे दादाजी को कुछ भी दिखाई नहीं दिया, पर वो ये तो समझ गए थे कि ये कोई भूत प्रेत का चक्कर है। मेरे दादाजी बहुत ही समझदार और बहादुर इंसान थे। उन्होंने समझदारी दिखाते हुए वो दही का थैला उसी पेड़ के नीचे रख दिया और चुपचाप बिना मुड़े वहां से घर निकल आए। घर आते ही उन्होंने सारी बात परिवार के लोगों को बताई और अगले ही दिन मेरे दादाजी ने सारी बात मोहल्ले के पंडित को बताई। तो पंडित जी ने उनसे कहा कि आपने बिल्कुल सही किया। अगर आप दही का थैला वहां नहीं छोड़ते तो वो आत्मा आपके साथ साथ आपके घर तक आ जाती और आपको या आपके घर के किसी भी सदस्य को अपना शिकार बना लेती। दूसरी कहानी। दोस्तों, ये घटना मैं आपको एक काल्पनिक नाम लेकर बताऊंगा। तो कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम संतोष है और जो घटना मैं आज आपको बताने जा रहा हूं वो मेरे साथ आज से लगभग 11-12 साल पहले घटी थी। दरअसल उस समय मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। कॉलेज में ही मेरा एक अच्छा दोस्त था जिसका घर मेरे घर के पास में ही था। तभी एक बार की बात है, मेरे उसी दोस्त ने एक बार रात को मुझे 10 बजे फ़ोन करके कहा, भाई मेरे मम्मी पापा किसी काम से शहर के बाहर गए हैं, वो कल शाम तक वापस आएंगे और इस समय मैं घर पर अकेला हूँ। तो एक काम कर, मेरे घर आ जा, हम दोनों रात भर मूवी देखेंगे और खूब मस्ती करेंगे। पहले तो मैंने मना किया, पर मेरे दोस्त के जोर देने पर मैं मान गया। फिर मैं पैदल ही अपने दोस्त के घर जाने के लिए निकला। दरअसल मेरे उस दोस्त का घर मेरे घर से मात्र 1 या 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था। अभी मैं अपने दोस्त के घर से आधे रास्ते तक ही पहुंचा था कि तभी मुझे किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आई। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई 6 और 7 साल का लड़का रो रहा था। पहले तो मैंने सोचा कि इतनी रात को किसका बच्चा रो रहा है। फिर इधर उधर देखने पर मुझे थोड़ी ही दूर पर एक 6-7 साल का लड़का दिखाई दिया। वो लड़का एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा था।
मैंने सोचा कि शायद वो लड़का अपने घर का रास्ता भूल गया है। तभी मैं उसे आवाज लगाते हुए उसके पास जाने लगा। मैंने कहा, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? मेरी इस बात पर बच्चे ने कहा, भैया रोटी दे दो, बहुत भूख लगी है। मैंने उस बच्चे से कहा कि तुम्हारा घर कहाँ है बेटा? तभी फिर उसने कहा, भैया रोटी दे दो, बहुत भूख लगी है। इतनी देर में मैं उस बच्चे के काफी नजदीक पहुंच गया था और अब मैं उस बच्चे को बहुत अच्छे से देख पा रहा था। उस बच्चे को देखने के बाद मैं एकदम से दहशत में आ गया, क्योंकि उस बच्चे के दोनों पैर टेढ़े मेढ़े थे और उसके दोनों आंखों की जगह 2 काले गड्ढे थे। ये नज़ारा देखकर मैं काफ़ी डर गया और मैं बहुत तेज़ी से भागते हुए अपने घर चला गया। घर जाकर मैंने अपने दोस्त को फ़ोन करके कहा, मैं तेरे घर नहीं आ पाऊँगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उसने भी कहा, चल ठीक है, कोई बात नहीं। फिर अगले दिन मैंने अपने दोस्त को सारी बात बताई तो उसने मुझे बताया कि अभी कुछ दिन पहले ही उस जगह पर एक बच्चा भूख से मर गया था और जिस पेड़ के नीचे तूने उसे देखा वहीं पर उसकी लाश मिली थी। दोस्तों, ये काफ़ी दुख भरी कहानी है, पर यह बिल्कुल सच्ची घटना है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक मारो और अकेले डरने में क्या मज़ा, अपने दोस्तों को शेयर करो और उन्हें भी डराओ। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।